63A को फिक्स कर देना मंडे के लिए ये जाहिर करता है कि वो इन अ वे उसको रिव्यू कर लिया जाएगा। नॉट ओनली रिव्यू कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट के हक में फैसला आएगा। अच्छा, तो फिर उसके बाद आईनी तरमीम का जो मामला है वो कदरे आसान हो जाएगा हुकूमत के लिए। लेकिन प्रेडिक्शंस ये आ रही हैं कि 30 अक्टूबर तक ये हुकूमत की, मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी। PTI के रहनुमा ये कहते हुए पाए जा रहे हैं क्योंकि ये हुकूमत आईनी तरमीम पास नहीं कर सकती। आपके भी यही ख्याल है? नो। अच्छा, ये हुकूमत रहेगी? नहीं, देखिए, हाँ, हुकूमत रहेगी। अच्छा, बात ये क्यों आ रही हैं ऐसी बातें? हाँ, अब अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ लिंक करूंगा, कुछ और डेवलपमेंट्स हुई हैं, शायद आप उधर जाना चाहेंगी कि नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, मगर अभी आप एक नया DG ISI भी अपॉइंट होने जा रहा है। जी, हो गए 30 को बस 4 संभालेंगे, नाम तो आ गया सामने। तो उनकी अपॉइंटमेंट भी इम्पॉर्टेंट है जी, और उसका ताल्लुक भी आपके सवाल के साथ है, क्योंकि क्या उनके आने के साथ कोई नई पॉलिसीज़ होंगी या पुरानी पॉलिसीज़? हाँ, ये मेरा सवाल था। बिल्कुल। तो वो कोई ये नहीं की जा रही थी कि PTI जो है वो इलेक्शन स्वीप करेगी तो रोकना पड़ जाएगा और हर किस्म के रास्तेंगे। तो जो लोग इन्वॉल्व रहे हैं इन चीज़ों में, वेदर डीलिंग विद द जुडिशरी, whether dealing with the political parties, सब ने they all failed at one level or another। और बात है रियर गार्ड एक्शन में बचाव हो गया लास्ट मिनट में, मगर बेसिकली जो असेसमेंट थी कि इलेक्शन किधर जाएगी किधर नहीं जाएगी वो तो गलत निकली ना। फिर इसलिए भाग दौड़ करनी पड़ गई राइट एट द एंड, जिसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस निकल आए, बहुत से इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए हैं एजेंसियों के ऊपर। तो आई वोंट गो देयर, बट दीज आर सीरियस मैटर्स and the new army chief is a very serious man. He's a straight guy, he's a serious man, he's upright, make no mistake about that। तो sooner or later उन्होंने एक्शन लेना ही लेना था। अब लोग परेशान थे कि इतनी एक्शन लिया क्यों नहीं, कोई इलेक्शन को हुए कुछ अरसा हो गया, बट मैंने यही कुछ पेशन गोई की थी। सुनवा दें आप वो सुनवा दें, जब मैंने कहा था कि 3 लोग इधर उधर हो जाएंगे। तो अब जो सूरत हाल है उसमें 3 लोग ही हो रहे हैं ना इधर उधर। एक तो हो रहे हैं, बाकी कहा था वो सुन लेते हैं। एक तो हो गया जी, दूसरे की भी 2 की तो होगी ना जी। एक उधर से इधर आ रहे हैं, एक फारग हो रहे हैं जी। तीसरा एक रह गया ना। तो मेरी ये पेशन गोई थी कि तीनों अलविदा काफिला। चले वो लफ्ज इधर उधर नहीं ना करते। आपने क्या कहा? सुना दें, बता दें मैंने क्या कहा था। आपने तो कहा था ना वो क्या 2 लोगों की बात, बारासिंगा और लूमड़। हाँ, तो बारासिंगा और लूमड़। हाँ, तो अब अगर बारासिंगा और लूमड़ में से एक इधर उधर हो जाएगा तो ये ऐन मुमकिन है दूसरा भी इधर उधर हो जाए, बिकॉज आफ्टर ऑल बैलेंस रखना है ना, क्योंकि जो नए साहब जो आएंगे वो फिर अपनी टीम लाएंगे ना, तो ये ऐन मुमकिन है कि वहाँ भी कुछ तब्दीली हो जाए। तो मतलब है कि आप समझें कि 3 टॉप पोस्ट इधर उधर होने की तैयारियाँ शायद हो रही हैं या हो जाएंगी। उसके बाद फिर सियासी मंजरनामा नया प्लान डेवलप होगा ना, क्योंकि ये प्लान जब नए बनते हैं तो फिर नए लोग बनाते हैं। पुराने लोग जो बनाए हुए होते हैं प्लान्स, वो या फेल हो गए होते हैं या कामयाब रहते हैं। अगर कामयाब है तो उनको रखा जाता है, अगर वो फेल हो जाते हैं तो फिर उनको इधर उधर कर दिया जाता है। तो ये जो इलेक्शन हुई है ये कोई खास कामयाब इलेक्शन तो नहीं थी ना। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा टाइम देना था। अब वो टाइम शाइम हो गया है, अब कुछ लोगों को इधर उधर करना है। बस लीव इट देयर। जब वो हो जाएगा तो फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसका क्या मतलब है, ये सख्ती होने जा रही है और या कोई नया प्लान बन रहा है जो कि तब्दीली और किस्म की होने जा रही है। अभी मैं इसके ऊपर नहीं तबसरा करूँगा, तो फिर हम डिस्कस करेंगे। अभी रहती तब्दीली कोई? आपने ये 24 मई को प्रेडिक्ट किया था, 3 माह के बाद ये चेंज आया, आ गया ना। अब 2 का तो पता चल गया, तीसरा भी पता चल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा। 3 की बात की थी। अगली बात ये कि अब पॉलिसी कैसे तब्दील होगी। देखिए, मैंने हिंट तो बता दी है। जो लोग पावर में हैं वो कहते हैं ये आउट ऑफ कंट्रोल है, इनको टाइट करना है। जी जी। तो जो नए साहब आए हैं, पार्ट ऑफ द जॉब विल बी टू सीज इनिशिएटिव अगेन, बिकॉज वो सारा ख़त्म हो गया ना इनिशिएटिव। वो जो लोग घूमते फिरते थे, जजेस को मिलते थे, इससे सारे फारग हो गए। तो अब एक नया सिलसिला बनाना पड़ेगा कि गेट कंट्रोल ऑफ द जुडिशरी अगेन। अब कामयाब होंगे या नहीं होंगे इज अ सेपरेट मैटर, बट क्योंकि दूसरी साइड बड़ी डिसऑर्गेनाइज्ड है और डिवाइड भी हो चुकी है अब, इसलिए इट माइट नॉट बी सो डिफिकल्ट। ओके, नंबर 1। नंबर 2, क्या मरीम नवाज़ की हुकूमत या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत सर्वाइव करेगी कि नहीं। अगर आप देखें तो इनकी क्या कामयाबियाँ हैं और क्या फेलियर्स हैं, क्योंकि जो लोग इनको छुट्टी कराना चाहेंगे वो सामने रखेंगे ना बैलेंस शीट। जी जी। बैलेंस शीट में ये है कि पहली बात तो ये है कि दे हैव सक्सेसफुली गॉट द IMF प्रोग्राम। अब वो और बात है कि वो ये कहेंगे कि जी ये तो हमारे बंदे ने, औरंगज़ेब साहब ने ये किया है, तो प्राइम मिनिस्टर का तो कोई रोल ही नहीं था इसमें। ये नून लीग वालों ने क्या किया है, ये तो आर्ग्यू भी नहीं, सारा हमने भी हम नहीं करवाया है। तो अगर ऐसी सूरत हाल है और वो यकीन रखते हैं कि गवर्नमेंट का इसमें कोई कारस्तानी नहीं है,
कोई तीर नहीं मारा शहबाज शरीफ साहब ने या इनके लोगों ने तीर मारा है, वो फाइनेंस मिनिस्टर ने मारा है और जो वो लोग हैं जिनको हमने अपॉइंट किया। तो ये तो फिर ये प्लस पॉइंट शहबाज शरीफ का नहीं मिलता। अच्छा, दूसरी चीज़ आई है कि फिर शहबाज साहब का और कौन सा प्लस पॉइंट है। हाँ। वो ये है कि हर बात हमारी मानी उन्होंने, मगर डिलीवरी नहीं दी। ठीक है ना, डिलीवरी क्या देनी थी, पार्लियामेंट को कंट्रोल करके रखना था जी। ऐसे ही है ना, पार्लियामेंट तो इनसे कंट्रोल नहीं हुई। अगर कोई कंट्रोल कर रहा है थोड़ी बहुत तो वो आसिफ ज़रदारी कर रहा है, लेन देन ये वो वाला, ये नून लीग वाले तो इनको नहीं करने आता। और शहबाज साहब तो उसी तरीके से चला रहे हैं जैसे एक ब्यूरोक्रेट चलाता है। मगर यहाँ के जो मामले हैं दे आर मच मोर देन रनिंग अराउंड कटिंग रिबन्स। तो मैं ये समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट की जो कारस्तानी है उसके ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं कि आर दे कॉम्पिटेंट टू रिजॉल्व द क्राइसिस। डे टू डे तो ठीक है, आ रहे हैं जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, जो हम कहते हैं वो करते हैं या कोशिश करते हैं, मगर डिलीवरी नहीं हो रही। किस पे डिलीवरी? जजेस पे नहीं हुई, IMF पे हुई है, मगर एट द एंड ऑफ द डे फाइनली इनके बंदों ने की है। और अगर मौका मिलता तो मियाँ नवाज शरीफ साहब का इतना प्रेशर था कि शायद वो ऐसे इकदाम कर देते जिसके साथ IMF फिर नाराज़ हो जाती। तो मियाँ साहब तो चाहते थे ना कि इतने रिलीफ मिले ना आवाम को, ज़्यादा प्रायोरिटी। तो मतलब है कि तो मैं समझता हूँ शहबाज साहब को तो कोई ख़ास ब्राउनी पॉइंट्स नहीं मिले एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। अच्छा। अलबत्ता पसंद बड़ा करते हैं बिकॉज वो जी हजूरी है एंड ही इज़ फाइन एज फार एज दैट इज़ कंसर्न। मगर क्या एनी ब्रेक थ्रू दैट ही इज़ डन? आई डोंट थिंक सो। अगर होती तो फिर SIFC ना होती, औरंगजेब साहब ना होते एंड सो ऑन। अब बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भाग दौड़ बड़ी है। मौलाना को भी कन्विंस नहीं कर सके। एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट मौलाना को भी कन्विंस नहीं कर सकी। तो अब मौलाना कैसे कन्विंस हुए? क्या मोहसिन नकवी साहब ने जाके जादू किया और कन्विंस हो गए? ये बात की बात है, मैं नहीं कुछ कहना चाहूँगा, मगर आप अंडर एस्टिमेट ना करें। मोहसिन नकवी इज़ वेरी पर्सुएसिव। आगे आइए आप, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मरियम नवाज शरीफ। मरियम नवाज शरीफ जो है वो बड़े क्लोज राब्ते में थी विद हेड ऊपर। ठीक है। और उनकी हर हदायत, हर बात को वो समझती थी और इम्प्लीमेंट करती थी। उनका यही ख्याल था कि दैट्स वेयर द पावर लाइज, सो देयरफॉर इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टे क्लोज, एंड शी डिड अ गुड जॉब। और उन्होंने कोई यहाँ कंट्रोवर्शियल चीज़ नहीं की। पंजाब गवर्नमेंट जो थी, इट हैज़न्ट डन ए सिंगल कंट्रोवर्शियल थिंग। अगर कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ें हुई हैं तो वो पुलिस ने की हैं, और सबको पता है कि उसके अंदर पुलिस इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द चीफ मिनिस्टर, द पुलिस इज़ रिस्पॉन्डिंग समवेयर एल्स। जी, ठीक है। तो इसलिए मैं समझता हूँ मरियम के जो मार्क्स हैं दे आर हायर इन द एस्टैब्लिशमेंट्स आइज देन दोज ऑफ शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब की अनफॉर्चुनेट नेगेटिविटी ये है कि वो फंसे हुए हैं बेचारे। एक तरफ एक पावरफुल एस्टैब्लिशमेंट है, दूसरी तरफ एक पावरफुल भाई है। मियाँ साहब छोटे, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, वेरी डिफिकल्ट, बट ही इज केप्ट हिज डिग्निटी एंड ही इज केप्ट गोइंग। इसका क्या मतलब लूँ मैं कि ब्राउनी पॉइंट्स नहीं है फिर भी? नहीं, वो लगे हुए हैं ना, लगे हुए, कोशिश तो जारी है। ठीक है। और उन्होंने किसी चीज़ पे नाराज नहीं किया एस्टैब्लिशमेंट को। अच्छा, ठीक। ये भी बड़ी बात होती है, ये प्लस पॉइंट हो। हाँ, ये प्लस पॉइंट है। तो रिलायबल है, मगर डिलीवरी वो जो टीम उन्होंने इकट्ठी की है ना, वो डिलीवरी नहीं दे रही। अब वो टीम की क्यों कैसे इकट्ठी की, किसमें कौन कौन से प्रेशर्स थे? पीपल्स पार्टी का प्रेशर भी था, भाई का भी प्रेशर था, और लोगों के भी प्रेशर थे। और फिर वो उनका अपना एक तरीका है कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं, पॉलिटिशियंस के ऊपर कम करते हैं। डूअर है ना, वो काम करना चाहते हैं, काम तो ब्यूरोक्रेसी करती है। सियासतदान तो गपशप मारते हैं और आगे पीछे होते हैं, जफियाँ डालते हैं, पीछे चाकू लिए होते हैं एंड सो ऑन, चाले चलते हैं। चाले चलते हैं। तो शहबाज साहब डजंट लाइक दैट, वो कम करिए इसे। अच्छा, अब ऑप्शन क्या है इनके लिए कि अगर इनको फारग करते हैं तो फारग मरियम को फारग करने के साथ क्या मिलेगा इनको? किसको लाएंगे यहाँ? कोई है ही नहीं कोई।